हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी एमपीपीएससी प्री 2021 देने जा रहे हैं उन सभी के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखते हैं तो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और साथ ही साथ जो गलतियाँ नहीं करना चाहिए उन गलतियों से कैसे बचा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है आप सभी के लिए, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा बूस्टअप प्लान क्या होना चाहिए, यानी बूस्टर डोज आपके लिए क्या है। साथ ही साथ जो लास्ट अंतिम कह सकते हैं 25 से 30 दिन जो आपके पास शेष बचे हैं, अगर परीक्षा अपनी यथावत समय पर होती है तो उसके लिए क्या मास्टर स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए। साथ ही साथ कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना हमेशा रहती है, को तो कौन सी टॉपिक है उनको सबसे पहले कह सकते हैं कवर करना चाहिए। क्या आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना चाहिए, या फिर आप जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसके लिए क्या करें। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो आपको अंत तक जो मैं कहने वाला हूँ उसको आप एक एक करके ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही आपके मन में जो लगातार प्रश्न हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहले से और बेहतर पाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए भी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है करंट अफेयर का, सबसे पहले मैं इसी को उठा लेता हूं। अगर बात करें सबसे ज्यादा एमपीपीएससी में प्रश्न बनते कहाँ आते हैं, तो एमपीपीएससी के लिए सबसे ज्यादा जो प्रश्नों की संख्या है वो आपको एमपी जीके से ही देखने को मिलती है। कम से कम 25 से 30 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप सबसे पहले एक काम करें, एमपी जीके आपने जो भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करें। अब आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हिस्ट्री में ज्यादा डीप में जा रहे होंगे, मैं मानता हूं। तो वो जो प्रश्न है आपके जो पहले भी छूटे थे और आगे भी छूटने की संभावना रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी कोई बुक्स नहीं है जिसमें ऑलरेडी संपूर्ण डाटा आपको मिल जाए। हाँ, एक दो प्रश्न ऐसा होगा तो वो आपका अगर छूटता है तो वो कहीं ना कहीं और भी लोगों का छूटेगा। तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं। साथ ही साथ जो आपने एमपीजी के पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें। कम से कम आप 3 से 4 दिन में आप एमपीजी के पूरा आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव भी लगाएं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर फ्री टेस्ट सीरीज अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं और आपको सजेस्ट करना चाहूं तो उसके लिए आपको एमपी करंट जो आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बुक पढ़िए और उससे आपका एमपी करंट बाहर जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। तो वो जो बुक है आपकी तथ्यवान, तथ्यवान को आपको जो वार्षिक करंट अफेयर के जो डाटा आता है वो आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे तथ्यवान में अगर ऑब्जेक्टिव आपके लास्ट में नहीं दिए हैं तो आप क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक आप करंट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं, चाहे वो महावीर की हो या फिर यूं कहें पुणेकर की हो। अगर आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आप करंट अफेयर के लिए पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो ये आपका करंट अफेयर अगर इस प्रकार से कवर करते हैं तो आपका करंट अफेयर छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आपने ये कवर कर लिया, फिर इंडिया लेवल का या फिर वर्ल्ड लेवल का जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से कवर करें। तो उसके लिए आपको स्पीडी करंट अफेयर्स की जो बुक आती है मैंने हमेशा से वही प्रेफर की है और आज भी उसी को करता हूं और दूसरे भी लोगों को वही सजेस्ट करता हूं। लेकिन वो बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें भी आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि क्या से क्या पढ़ना है। साथ ही साथ प्रश्नों को हाईलाइट करते चलें और वार्षिकांक आप करंट अफेयर स्पीडी की लें, उसमें हाईलाइटर से आप हाईलाइट करते चलें और साथ ही साथ उसको फिर आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यानी समय का भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बचाव होगा, यानी समय की बचत होगी। साथ ही साथ कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और भी लोगों तक कह सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अब जो ज्यादा सबसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी वो आपको आयोग मूल विधि, ये आपको अच्छे से कवर करना है। यहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं आयोग आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपका कोई प्रश्न ना छूटे। अगर आपने आयोग ऑलरेडी पहले से कंप्लीट कर रखा है और मूल विधि और सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह, तो उसका आप ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्योंकि अब समय नजदीक है तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मेरा मानना यह है। अगर देखिए इसके बाद में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉलिटी को आप अच्छे से कवर करें। पॉलिटी में भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उसको आप एक बार अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखिए घटना चक्र भी जो आती है पॉलिटी के लिए वो बेस्ट है ऑब्जेक्टिव, उसमें डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन काफी रहता है, तो वहां से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और उससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर आप ऑलरेडी पहले से अगर कोई दूसरी बुक कवर कर रहे हैं तो आप उसी को कवर करते रहें। देखिए अगर पॉलिटी आपको अच्छे से कवर करना है तो आप उसको जरूर प्रेफर करें, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपके लिए। साथ ही साथ अब आपके मन में दुविधा ये आ रही होगी, सर हिस्ट्री और जियोग्राफी कहाँ से कंप्लीट करें। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा डाटा पढ़ना है। आप लूसेंट जो पतली वाली आती है वो, अगर आप लूसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से जो न्यू एडिशन है, तो उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी इसके अलावा लूसेंट के आप ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ करके सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक्स आती है, इतनी मोटी बुक है, मैं उसका रिव्यू भी दे सकता हूं आपको। वैसे ऑलरेडी जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप अच्छे से सारा ये बात कह सकते हैं, जो भी डाटा है उसके बारे में अच्छे से जानकारी है, क्योंकि ये जो जानकारी है ऑलरेडी सभी के पास होना चाहिए जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है आपके मन में कि सर क्या करना चाहिए, इसके अलावा जैसे आपने उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि साइंस कहाँ से पढ़ें। साइंस में हर बार 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साइंस के लिए देखिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अगर आप घटना चक्र लगा रहे हैं तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका स्कोर है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं 75 प्लस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, और ये बूस्टर डोज आप मानकर चलें। अपना दिनचर्या आपको कैसे बदलनी है, करंट अफेयर का जो सही पढ़ने का समय है, या फिर कुछ भी आप नया पढ़ रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं तो उसे आप भूल जाएं, नया अब ना पढ़ें करंट अफेयर्स के अलावा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स सुबह जो आपका 5 से 8 बजे का समय है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप वो चीज पढ़ें जो आपको कह सकते हैं माइंड में कम समय तक याद रह रही है, तो उसको आप इस समय पर पढ़ेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए वो आपके माइंड में सेट हो जाए, तो उसका जो फायदा है आपको अंतिम समय में मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अब आपके लिए और एक नया जो प्लान है वो, उसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूं कि बहुत के जो काफी जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो ये है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि जिससे कि मैं सारा सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर पाऊं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक काम करें, जितना भी आप समय दे पा रहे हैं उतना आप समय दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 12 घंटे पढ़ें, अगर आपके पास 6 घंटे है तो आप 6 घंटे पढ़ें, अगर आपके पास 8 घंटे है तो आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर ये डिसाइड आप लोगों को करना है कि कितना मेरे पास समय है और मैं कितना दे पा रहा हूं। साथ ही साथ इंटरनेट साइट्स को यूज करने से थोड़ा बचें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। कहीं ना कहीं अब आपके मन में जो प्रश्न आ रहा होगा सर कि कौन से समय पर क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, देखिए रिवीजन के लिए आप कौन से भी समय पर कुछ भी आप रिवीजन कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो वो आपको सुबह के समय पर ही ज्यादा फायदा देगा नया पढ़ने के लिए। ठीक, अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर ये सारा तो आपने बता दिया, लेकिन कंप्यूटर की बुक से तो आपने बताया ही नहीं कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़े। कंप्यूटर के लिए जो बुक्स है हरियंत पब्लिकेशन का जो न्यू एडिशन आया है, अगर आप उससे पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। जैसे कि मंथन की भी आती है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स है, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसी को पढ़ें। अगर ऑलरेडी आपके पास मंथन है तो फिर आप हरियंत की ओर ना भागें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अब समय कम है, तो आप नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना आपने अभी तक पढ़ा है वो भी आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां से अच्छे से कवर करना है। वैसे ऑलरेडी सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जितने आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, कंप्यूटर के जितने आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, उसको आप
अच्छे से कवर करें। मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी चीज़ें, गीगाबाइट, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से कवर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है 3 से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर ऑलरेडी आप मंथन पहले से पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी बुक ना खरीदें, और अगर आपने अभी तक कंप्यूटर की बुक्स जो हरियंत पढ़ी है तो आप न्यू एडिशन जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक है। न्यू एडिशन में जो डाटा काफ़ी अच्छे से दिया है और नया वर्जन है, साथ ही साथ उसमें जो भी कुछ नया बूस्टर प्लान आया है, बूस्टर प्लान का मतलब आप समझते हैं, कंपनियों ने काफ़ी कुछ तरक्की की है, नए जो वर्जन जारी हुए हैं, तो उसके बारे में जो ऑलरेडी कंप्यूटर बेस से जो भी जानकारी है कहीं ना कहीं आप उसमें अच्छे से देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं उसमें ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। थ्योरी बहुत अच्छी है उसकी, आप इजीली पढ़ सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको याद भी रख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं आपके चैप्टर वाइज, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपना सजेशन देना चाहूं तो मुझे मंथन से काफी बेस्ट बुक लगी अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के नाम से जो न्यू बुक आई है, न्यू एडिशन, काफी अच्छी बुक है। तो देखिए, अगर आप इन बुकों को प्रेफर कर रहे हैं तो आप अच्छे से कवर करें। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स होगा कि सर एमपी जीके कहाँ से पढ़ें, इतनी मोटी बुक है, मुकेश महेश्वरी या महेश वर्णवाल या फिर कोई और भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पतली बुक कोई भी ले सकते हैं, महावीर है, पुणेकर है, पतली बुक से आप कवर करें, लेकिन करंट के लिए आप जरूर अच्छे से पढ़ें और ऑब्जेक्टिव जितने हो सके आप उतने ऑब्जेक्टिव लगाएं। अब देखिए, किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं आपके लिए 3,500 से 4,000 प्रश्न हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, बेस्ट बुक है। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो आप महावीर या पुणेकर की जो ऑब्जेक्टिव आती है आप उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में पूरा ऑलरेडी कंप्लीट। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप क्यों नहीं सभी जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही बुक में आसानी से कंप्लीट मिल जाए, तो ऐसी कोई बुक्स नहीं है क्या? बिल्कुल है सर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं एक ही बुक में सारा डाटा अच्छे से कवर कर पाऊं और उसमें बहुत सारे प्रश्नों का कह सकते हैं समाहित किया गया हो प्रश्नों को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक की एक ही बुक मुझे जो बेस्ट लगी वो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की 14,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं वो जो बुक है आपके लिए इतनी यूजफुल होगी जो बाकी बुकें हैं उनसे कई गुना बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न आने की संभावना हो सकता है सीधे के सीधे वहां से ही प्रश्न कुछ पूछ लिए जाए। कहने का मेरा अर्थ ये है, क्यों मैं उस बुक को आपको प्रेफर कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बुक है IAS ऑल स्टेट PCS एग्जाम्स, साथ ही साथ और भी उसमें अदर एग्जाम्स हैं, उनके प्रश्नों को कंप्लीट करके इंक्लूड करके पूरी बुक को कंप्लीट करके बनाया गया है। तो इसलिए वो बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी यूजफुल। लेकिन अब ये समय आपके पास इतना है नहीं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी जो बुक आपने अभी तक पढ़ी हैं सिर्फ आप उन्हीं को रिवाइज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने जो बुक बताई है वो नए सिरे से आप तैयारी शुरू जब भी करेगा कोई भी, या जो मुझे पहली बार देख रहा है, तो आप उस बुक को जरूर रीड करें। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से बुक्स पढ़ चुके हैं या जो बुक पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हीं बुक को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। तो अगर आप रिवाइज करेंगे तो निश्चित ही आपको उससे ज्यादा इसमें सफलता मिलेगी। अब रही बात, देखिए कि सर क्या हो सकता है, ये जो एग्जाम है आगे पोस्टपोन हो सकता है या फिर अपने यथावत समय पर होने की संभावना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ देखिए, पोस्टपोन्ड होने की ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर कोई भी आधिकारिक सूचना आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट जरूर कराएंगे। हमारे साथ आप जरूर जुड़ें। जो मैंने गलतियां की उनसे बचने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें सजेस्ट कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कंटिन्यू आप बनाए रखें। अगर कोई भी अपडेट आता है, पंचायत चुनाव को लेकर के अपडेट है, परीक्षा आगे जाएगी या नहीं आएगी, काफी प्रश्न ऐसे आपके मन में आ रहे हैं,
तो उसका भी जवाब आपको मैंने दे दिया है। ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, अगर कोई भी नया अपडेट आगे आता है तो अपन जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये बेस्ट मोटिवेशन वीडियो था आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।